हाँ, तो चलिए आज जो है हम लोग आ, कल हम लास्ट क्लास में जो पढ़े थे कि लोधी ख़ानदान की बुनियाद जो है बहलुल लोधी ने रखी थी। और बहलुल लोधी जो है 1506 तक उसने हुकूमत की थी। बहलुल लोधी के बाद जो है आपके इब्राहिम लोधी इक़्तिदार संभाला था। इब्राहिम लोधी का जो दौर रहा है 1506 से लेकर 1517 तक 1517 से लेकर 1526 तक इसका दौर रहा है। तो दहली सलातीन का नज़रिया बादशाहत क्या थी, तो इसमें ये बताता हूँ। एक आप ये देखिए, आप लोग ऑनलाइन रहिए, अभी मैं एक क्लिप बताता हूँ आप लोगों को। गैलरी में ओके, यहाँ देखिए दहली सलातीन का नज़रिया बादशाहत। तो सुल्तान की जमा सलातीन है, ये याद रखिए आप लोग, सुल्तान की जमा सलातीन है। तो नज़रियाती एतबार से मुस्लिम ममलिकियत का सरबराह जो होता था खलीफा या उसके नायब की ऐसे सुल्तान होता था। कल भी समझाया था मैं कि ख़ास करके मुस्लिम ममलिकतों में, मुस्लिम मुल्कों में जो है ममलिकत का जो सरबराह होता था उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा के तहत जो है खलीफा का नायब जो होता था सुल्तान होता था। तो ये खलीफा दौर जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला से शुरू होता है। तो खलीफा का दौर तो मुसलमानों में खलीफा का दौर रहा। खलीफा के मातहत जो नायब होते हैं उनको सुल्तान कहा जाता था। उसकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है क़ानून का दर्जा रखता था। चाहे खलीफा के ज़बान से निकलो चाहे सुल्तान की ज़बान से निकलो, जो भी लफ्ज़ निकलता था वो क़ानून का दर्जा रखता था। वही क़ानून होता, वही क़ानून बना था, वही आप क्या बोलते हैं उसी पर अमल करना पड़ता था। उसको आमिला और अदलिया के इख्तियारात हासिल होते थे। किसको? सुल्तान को भी और खलीफा को भी। आमिला यानी कि काम करने वाले जो वज़रा होते हैं, जो शोबों में वज़रा का जो तक़र्रुर किया जाता है उनको आमिला कहा जाता है। तो आमिला और आपकी क्या बोलते हैं अदलिया का जो सिस्टम होता था इंसाफ का, वो सारे इख्तियारात जो है बादशाह या खलीफा अपने हाथ में रखते थे। उन्हीं को सारे इख्तियारात होते थे। इसका ये ओहदा खुदा की देन समझा जाता था। खलीफा का जो ओहदा होता था, खलीफा का जो पोस्ट होता था, वो खुदा का दिया हुआ देन, खुदा का दिया हुआ ओहदा समझा जाता था। क्योंकि मुस्लिम ममलिकतों में, मुस्लिम सल्तनतों में खलीफा के बाद सुल्तान का दर्जा आता था। तो खलीफा का जो ओहदा होता था खुदा की तरफ से दिया हुआ ओहदा समझा जाता था। इस तरह खलीफा मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा सरबराह हुआ करता था। इस तरह से जितनी मुस्लिम दुनिया है, सारी मुस्लिम दुनिया का, यहाँ बताया देखो, मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा जो होता था वो उसको खलीफा माना जाता था। सॉरी, मीटिंग में चले गए शायद अपन, फिर ठीक है, ओके, इधर आए थे। फिर ये कितने 4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खलीफा बात ये बता रहा था कि मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा सरबराह जो होता था, मुस्लिम दुनिया का जो सबसे बड़ा सरबराह होता था वो खलीफा कहलाता था। तो सारे इख्तियार उसी के हाथ में होते थे। लेकिन हिंदुस्तान में तुर्कों की आमद से क़ब्ल खिलाफत का अब्बासिया का ज़वाल शुरू हो चुका था। ने खिलाफत अब्बासिया जो था, तो जब हिंदुस्तान में तुर्क आए थे, तुर्कों की आमद से जो है उससे क़ब्ल ही, तुर्क हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले ही जो है खिलाफत अब्बासिया का ज़वाल शुरू हो चुका था। क्योंकि खलीफा जो है मुस्लिम ममलिकत का सबसे बड़ा सरबराह होता था, उसके मातहत बादशाह होते थे। तो वो दौर ख़त्म हो रहा था जिसके नतीजे में मुतअद्दिद आज़ाद सल्तनतें वजूद में आनी शुरू हो रही थी। जैसे ही खलीफा का दौर ख़त्म हो रहा था, हज़रत उमर फ़ारूक से लेकर खलीफा अब्बास के दौर तक, और खलीफा उस्मान का दौर भी रहा। खलीफा अब्बास के दौर में ये खलीफा का जो दौर रहा है वो ज़वाल पज़ीर हो रहा था। इस ज़वाल पज़ीर के दौर में जो है, ज़वाल पज़ीर की वजह से जो है छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी आज़ाद ममलिकतें वजूद में आना शुरू हो गई थी।
और इसका असर ये हुआ कि खलीफा की आलमी सरपरस्ती ख़त्म हो गई। जब दुनिया में खिलाफत का दौर ख़त्म हो रहा था तो ख़त्म होते उस दौर में जो है नई सल्तनतें, छोटी सल्तनतें, आज़ाद सल्तनतें वजूद में आ रही थी और इसकी वजह से जो है खलीफा का जो आलमी सरपरस्ती का निज़ाम था, खलीफा के आलमी सरपरस्ती का जो निज़ाम था, वो सिस्टम था, वो ख़त्म हो रहा था। क्योंकि खलीफा का ज़वाल हो रहा था इसलिए वो सिस्टम भी ख़त्म हो रहा था और सुल्तान आज़ाद खुद मुख्तार सियासी सरबराह की हैसियत से तस्लीम कर लिए गए थे। जब खलीफा का दौर ख़त्म हुआ तो हुआ ये कि सुल्तान जो खलीफा के बाद का जो ओहदेदार होता था, सुल्तान जिसे कहा जाता था, सुल्तान जो है खुद मुख्तार हो गया था, सियासी सरबराह की हैसियत से उसे तस्लीम किया जाने लगा था। खलीफा ख़त्म हो गया, सुल्तान का दौर शुरू होता है। एक्चुअली तो खलीफा के बाद सुल्तान आता है। तो सुल्तान अपनी रियासत में सियासी उमूर की जिम्मेदारी करार पाया, यानी कि अब जो छोटी रियासतें, जो छोटी सल्तनतें वजूद में आई थी, वो सल्तनतें जो है सुल्तान के मातहत हो गई थी। सुल्तान जो है उसका हुक्मरान बन गया था, तो अपनी रियासत में सियासी उमूर कहते हैं काम को, उमूर कहते हैं काम को, तो सियासी उमूर की जिम्मेदारी सुल्तान पर आ गई, खलीफा पे ख़त्म हो गई। लेकिन ये खलीफा का दौर ख़त्म होने से पहले, खलीफा का ज़वाल होने से पहले सारे ममलिकतों का सरबराह एक ही होता था, खलीफा के तहत सुल्तान काम करते थे। लेकिन खलीफत अब्बासिया ज़वाल पजीर हो गई तो जो छोटे छोटे सुल्तान थे वो खुद मुख्तार हो गए और अपने अपने इलाक़ों के वो ज़िम्मेदार करार दिए गए हैं, अपने अपने इलाक़ों के उमूर के ज़िम्मेदार करार दिए गए हैं, जबकि मजहबी उमूर उलमा के इख्तियार में थे, जबकि सियासी उमूर जो थे वो सुल्तान के हाथ में थे और मजहबी जो उमूर थे वो उलमा के हाथ में आ गए थे। इस तरह से दहली सल्तनत का नज़रिया बादशाहत थी, यानी कि खलीफा के बाद सुल्तान का दौर शुरू हो गया था। इस तरह से आपके दहली सल्तनत का नज़रिया बादशाहत थी। और खलीफा और सुल्तान के ताल्लुकात किस तरह से होते थे मैं बताता चलूँ कि अक्सर सुल्तान खलीफा को क़ानूनी या शरई हुक्मरान तस्वुर करते थे। अक्सर जितने सुल्तान थे छोटे छोटे इलाक़ों के, छोटे छोटे रियासतों के, जो आज़ाद रियासतों के सुल्तान थे, वो एक्चुअली जो है आपके खलीफा को क़ानूनी और शरई यानी कि इस्लामी तरीक़े से उसे हुक्मरान तस्वुर करते थे खलीफा को। तो खलीफा का नाम जो है खुतबे में भी लिया जाता, खुतबे में या जुमा के खुतबे में या फिर किसी बयान में वगैरह में जो खुतबा वो कहा जाता है, उर्दू खुतबा आमदे, अरबी खुतबा आमदे, तो खलीफा का नाम उस खुतबे में लिया जाता था और सिक्के पर भी होता था। जो सिक्के उस दौर में जारी किए जाते थे, वो सिक्कों को भी जो है खलीफा का नाम उसमें जोड़ा जाता था, खलीफा का नाम उस सिक्कों पर कुंद किए जाते थे। लेकिन दहली के बाद सलातीन, वालेकुम सलाम, लेकिन दहली के बाद सलातीन जो थे इस तरीके से इनहराफ किया, मसलन बलबीन अपने आप को खुदा का साया कहता था, नहीं यानी कि खलीफा को जो है सुल्तान जो है क़ानूनी तौर पर और शरई तौर पर हुक्मरान तस्वुर करते थे खलीफा को, और खलीफा का नाम खुतबे में भी लिया जाता था। और जो सिक्के जारी होते थे उस सिक्कों पर जो है खलीफा का नाम भी दर्ज किया जाता था, खलीफा का नाम भी कुंद किए जाते थे, खलीफा के नाम भी कुंद किए जाते थे, खलीफा के नाम भी कुंद किए जाते थे। तो इस तरीक़ेकार को, जो तरीक़ेकार था खलीफा का, उस तरीक़ेकार के बाज़ जो सुल्तान थे वो इस बात से इनहराफ करते थे। इनहराफ करना यानी कि मुखर जाना, बदल जाना या उस बात को नहीं मानना, तो इनहराफ करते थे। मसलन बलबीन का नाम जिक्र इसमें आ रहा है, तो बलबीन अपने आप को जो है खुदा का साया कहता था, वो खलीफा के को क़ानूनी या शरई खलीफा का हुक्मरान तस्वुर नहीं करता था और खुतबे में नाम लेने पर एतराज़ करता था और सिक्कों पर नाम दर्ज नहीं करता था, कुंद नहीं करता था। इसकी मुखालिफत बलबीन करता था और बलबीन अपने आप को जो है खलीफा, खुदा का साया कहता था। अल्तमश, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक, इन तीन हुक्मरानों ने खलीफा से क़लाअत और मंशूर कबूल किया था, यानी कि अल्तमश और आपके मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक, ये लोग जो है खलीफा, तीनों हुक्मरानों ने, ये तीनों भी जो है दहली सल्तनत के हुक्मरान थे। इन तीनों ने पेज नंबर 168 तो तीनों ने खलीफा से क़लाअत और मंशूर कबूल किया था, बलबीन नहीं किया था, बल्कि ये तीनों खलीफा के मातहत चलते थे।
अब देखिए दहली सल्तनत का नज़्म किस तरह से था, क्योंकि हर हुक्मरान का अपना एक नज़्म होता है, हर सल्तनत का अपना एक नज़्म होता है। बाज़ हुक्मरान हैं सल्तनत को सूबों में तकसीम करें, बाज़ सूबों को परगना में तकसीम किए हैं। तो दहली सल्तनत का जितने 5 मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और आपके क्या बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद बरदरान और लोधी, ये 5 हुक्मरानों ने दहली को अपना मरकज़ बनाया था। लेकिन एक बादशाह था जो दहली को अपना मरकज़ नहीं बल्कि दौलताबाद को अपना मरकज़ बनाना था, सदर मुकाम बनाना था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी गलत पॉलिसी की वजह से दहली के लोग, दहली के उमरा, दहली के शुरफा और दहली के ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो लेकिन रहा तो मरकज़ बाद में दहली से दौलताबाद को मुंतकिल करा, दौलताबाद में समझ में नहीं आया तो फिर दौलताबाद से दहली मुंतकिल करा, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का दौर जो है बहुत ही बेचैनी का, परेशानी का दौर रहा है, सरकशी का दौर रहा है और बहुत सारे जान और माल का नुकसान हुआ था। लेकिन दहली को मरकज़ी मुकाम हासिल था, आज भी दहली को मरकज़ी मुकाम हासिल है, क्योंकि हिंदुस्तान का सदर मुकाम भी दहली ही है। सुल्तान मरकज़ी हुकूमत का सरबराह, यानी कि दहली सल्तनत का नज़्म किस तरह से था बोले तो आपके जो है मरकज़ी हुकूमत के तहत जो है विज़रा होते थे, विज़रा के मुशर्रफ ममालिक होते थे, आरज़ी ममालिक होते थे, मुस्तफ़ी ममालिक होते थे, सदरुल सुदूर होते थे और खाजी होते थे और बहुत सारे ऐसे ओहदे होते थे जो मरकज़ी हुकूमत के तहत काम अंजाम देते, उमूर अंजाम देते थे। तो सुल्तान जो था वो मरकज़ी हुकूमत का सरबराह होने के अलावा मुल्क का दस्तूरी सरबराह भी होता था, मुल्क यानी कि दहली सल्तनत का। तो ये सल्तनत में जो है मरकज़ी मुकाम रखता था, मरकज़ी हुकूमत का सरबराह होता था, उसके मातहत तमाम विज़रा होते थे, तमाम जागीरदार होते थे, तमाम उमरा होते थे, तमाम शुरफा होते थे, लेकिन पूरों का जो है मरकज़ था सिर्फ बाद सुल्तान ही था। सुल्तान इसलिए मरकज़ी हुकूमत का जो सरबराह सुल्तान कहलाता था, सुल्तान ही होता था। इसके अलावा दस्तूर का सरबराह भी, दस्तूर यानी कि जो उसूल बनाए जाते हैं, जैसे अब आपके जमहूरियत आने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो दस्तूर लिखा है, तो एक शहरी के क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक विज़रा की क्या जिम्मेदारियाँ होती है, एक बादशाह की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो कानून, जो एक्ट, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसको दस्तूर कहा जाता है। एक शहरी को क्या हुक्म मिलना चाहिए, एक वज़ीर को क्या हुक्म मिलना चाहिए, बादशाह के क्या इख्तियारात होते हैं, वज़ीर के क्या इख्तियारात होते हैं, एक आम इंसान के क्या इख्तियारात होते हैं, जो एक मुलाजिम के क्या इख्तियारात होते हैं, वो सारे जो उसूल बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उसको दस्तूर कहा जाता है। तो दहली सल्तनत में भी दस्तूर का सरबराह बादशाह ही होता था। बादशाह से पहले खलीफा थे, खलीफा का निकला हुआ लफ्ज़ कानून था, अब वो खलीफा का दौर ख़त्म हो गया तो बादशाह ही मरकज़ था, बादशाह का निकला हुआ लफ्ज़ कानून यानी कि दस्तूर। इसके पास आमिलाना अदालती इख्तियारात होते थे, किसके पास, बादशाह के पास। आमिलाना यानी कि काम करने, विज़रा आमिलाना यानी कि शोबों में काम करने वाले, चाहे कितने भी शोबे हों, तालीमी शोबा होंगे या फिर आपका आबपाशी शोबा होंगे या आपका मईशत का शोबा होंगे या फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट का शोबा होंगे, हमलो नकल का शोबा होंगे, इन शोबों का सारा सरबराह आमिला कहते हैं, उसमें काम करने वाले आमला मुलाजिमीन। तो इसके पास जो आमिलाना और अदालती इख्तियारात होते थे, किसके पास, बादशाह के पास। सारे इख्तियारात बादशाह अपने हाथ में रखता था, अदालत के इख्तियारात भी अपने हाथ में रखता था, फैसला वही सादिर करता था, फैसला वही सुनाता था। वो फ़ौज का सिपह सालार होता था और तमाम फ़ौजी और सिविल अहदेदारों का मुंतखब करने के इख्तियारात बादशाह के, सुल्तान के हाथ में ही होते थे। यानी कि अदालत के सारे उमूर अपने हाथ में रखता था और फ़ौजियों का सिपह सालार होता था। जंग में जब जाते थे बादशाह सामने होता था तो जितने फ़ौज होते थे उनका सिपह सालार होता था सुल्तान। और इसके अलावा सिविल जो अहदेदार होते, सिविल से मुराद जो आपके अलग अलग शोबे जो है, ये डिफेंस अलग, सिविल अलग। जी बोलिए मैम। सिपह सालार बोले तो कमांडर जनरल, कमांडर, फौज का कमांडर, सुप्रीम कमांडर पूरे फौजियों की नुमाइंदगी करना, वो आगे रहता है जंग में, कमांड करना, पूरी फौज को कमांड करना, चाहे वो पैदल फौज होंगे, चाहे घोड़ा सवार फौज होंगे, चाहे हाथी सवार फौज होंगे, हाँ,
इन तमाम फौजों की जो कमांड अपने हाथ में रखता है, उसके हिदायत पर ही फौज आगे बढ़ती है, उसके हिदायत पर ही फौज रुकती है, उसके हिदायत पर ही हमला करती है, उसके हिदायत पर ही फौज पीछे हटती है, उसको सिपह सालार कहा जाता है। तो सुल्तान जो है फौज के सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखता था, इसलिए फौज का सिपह सालार भी होता था। और इसके अलावा सिविल ओहदेदारों को मुंतखब करने के इख्तियारात, यानी कि अलग अलग शुबे में, आपके माशियत के शुबे में, या फिर आपके आपाशी के शुबे में, या फिर आपके ज़राअती शुबे में, या फिर आपके एजुकेशन के शुबे में, इन शोबों के जो सिविल ओहदे होते हैं, सिविल ओहदे होते हैं, सिविल या सिविल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सिविल यानी कि ये जो आम मुलाजिमीन होते हैं गवर्नमेंट के, वो सिविल कहलाते हैं। अलबत्ता फ़ौज के और पुलिस के सिविल नहीं कहलाते, वो डिफेंस कहलाते हैं, वो डिफेंस के कहलाते हैं, क्योंकि वो नागानी सूरत हाल में आवाम को संभालने के लिए होते हैं। तो सिविल ओहदेदारों को मुंतखब करना भी वो सुल्तान के इख्तियार में था, सुल्तान ही उसका सरबराह होता था। नौकरशाही उसके कंट्रोल में होती थी। नौकरशाही से मुराद दरबार में काम करने वाले। अब देखिए, नौकरशाही से मुराद एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर को सारी नॉलेज नहीं होती, मिनिस्टर है, मिनिस्टर को सारी नॉलेज नहीं होती, उसके मातहत करने वाले मातहत काम करने वाले IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं। वो आज के दौर के साथ आप समझेंगे, अभी इस प्रेजेंट आपके आज के दौर को समझेंगे तो एक वजीर को सारे मालूमात नहीं होती। उन सारे मालूमात को कौन पहुंचाते हैं? वो नौकरशाही जो होते हैं, बड़े ओहदों पर जो ग्रेड 1 बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उनको नौकरशाही कहते हैं। तो उस दौर में दरबार के जो नौकरशाही होते हैं, उनका कंट्रोल भी सुल्तान के हाथ में ही होता था। उनका नौकरशाही के मुलाजिम, नौकरशाही कौन होते थे? इसके सुल्तान के भाई या फिर रिश्तेदार या मामू चाचा वगैरह जो भी होते थे, इनसे रिलेटेड लोग ही नौकरशाही होते थे। आम इंसान को नौकरशाही के मौके फराहम नहीं किए जाते थे। तो नौकरशाही को भी कंट्रोल करना सुल्तान के हाथ में ही था। नज़्म नक्श में बादशाह की मदद के लिए वज़ीरों का इंतखाब किया जाता। कौन कौन है? नायब सुल्तान, सुल्तान के बाद नायब। अब प्राइम मिनिस्टर है, वाइस आपके प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन होता है? अब जैसे कि CM है अपना KCR, CM डिप्टी CM, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का सदस्य जो होता है आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसको कहते हैं नायब। यानी कि बड़े के बाद का जो दर्जा होता है, मिनिस्टर के बाद का दर्जा, चीफ मिनिस्टर के बाद का दर्जा डिप्टी चीफ मिनिस्टर को होता है। तो उसी तरह से सुल्तान का नायब भी होता था। ये नायब कौन होता था? चाचा हो सकता था, आपका मामू हो सकता था, या फिर बेटा हो सकता था, या भाई हो सकता था। सुल्तान के बाद उसका दर्जा रखते थे। दिल्ली सल्तनत में नायब सुल्तान का ओहदा आम तौर पर जो है मारूफ नहीं था, लेकिन बलबिन ने मिसाल के तौर पर नियाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, नायब के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। यानी कि सुल्तान दिल्ली सल्तनत में जो है नायब सुल्तान का ओहदा आम तौर पर नहीं था, मारूफ नहीं हुआ था। लेकिन बलबीन के दौर में, बलबीन ने एक मिसाल कायम करने के लिए बलबीन के दौर में बलबीन नायब के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। उसके बाद नायब सुल्तान को दिया गया है लक़ब नाम वगैरह। तो इस तरह से ये बात थी। और वो अमली तौर पर बादशाह के तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करता था। नायब सुल्तान के बाद नायब सुल्तान जो होता था, वो सुल्तान के बाद का ओहदा नायब सुल्तान कहा जाता था। अमली तौर पर बादशाह के जितने इख्तियारात होते हैं, वो इख्तियारात नायब सुल्तान भी इस्तेमाल करता था। उसको इख्तियार था, कहीं बादशाह शिकार पर चलेगा, कहीं बादशाह दूसरी जगह चलेगा, तो रियासत के उमूर का अंजाम देना नायब सुल्तान की जिम्मेदारी होती थी। तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता। अगर चीफ मिनिस्टर कहीं अपन बाहर के दौरे पे, कहीं बाहर कंट्री में है, तो रियासत के सारे इख्तियारात, रियासत के सारी निगरानी, रियासत के सारे उमूर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देखने पड़ते हैं। उसी तरह से सुल्तान के पीरियड में भी नायब सुल्तान की जिम्मेदारी थी। वो सुल्तान के सारे इख्तियारात अपने हाथ में इस्तेमाल करता था। और क्या बादशाह के जानिब से जो है हुकूमत के तमाम, बादशाह की जानिब से जो है हुकूमत के तमाम शोबों पर अपनी गिरफ्त कायम रखता था। यानी कि बादशाह की जानिब से जितने भी हुकूमत के शोबे थे, जितने भी हुकूमत के तमाम शोबा लिखा है, शोबे की जमा शोबों है, वो जमा है। तो जितने शोबे, डिपार्टमेंट्स इंग्लिश में अगर कहेंगे तो डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट की निगरानी जो है नायब सुल्तान रखता था, उस पर कंट्रोल रखता था, उस पर गिरफ्त रखता था। नायब सुल्तान बादशाह के बाद उसका दर्जा था। उसके बाद वजीर, उसके बाद वजीर। अब देखिए चीफ मिनिस्टर के बाद
डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद तमाम विज़रा होते हैं अलग अलग शोबे के, अलग अलग डिपार्टमेंट के तमाम विज़रा होते हैं। तो अब वज़ीर की जमा विज़रा होते हैं, याद रखिए। वज़ीर महकमे मालियात का सरबराह होता था। मालियात यानी कि इकनॉमिक शोबा, डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। वज़ीर जो है महकमे मालियात का सरबराह होता था, जिसे दीवान वज़ारत कहते थे। जो महकमे मालियात का वज़ीर होता था उसको दीवान वज़ारत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौर में, दिल्ली सल्तनत मुस्लिम हुक्मरान के दौर में जो मालिया की निगरानी करता था। जैसे अब एट प्रेजेंट है अपने पास कौन है तेलंगाना का जो आपका क्या बोलते महकमे मालियात, बता सकते कोई? वज़ीर फाइनेंस कौन है अब तेलंगाना का? बड़ा अहम पोस्ट होता है ये, तेलंगाना का वज़ीर फाइनेंस, यानी कि वज़ीर मालियात, फाइनेंस मिनिस्टर। राइट। तो उसी तरह जो है सुल्तान के बाद नायब सुल्तान, और नायब सुल्तान के बाद सबसे अहम पेशा जो होता था वो महकमे मालियात का होता था, जिसको दीवान वज़ारत कहा जाता था। ये वज़ीर का पोस्ट जो था दीवान वज़ारत कहा जाता था, और इसकी मदद के लिए मंदरजा झेल ओहदेदार हुआ करते थे। इसके यानी कि मालियाती शोबे को संभालने के लिए दीवान वज़ारत के मातहत बहुत सारे वज़ीर होते थे काम करने के लिए। नायब वज़ीर का नायब होता था, यानी कि वज़ीर मालियात का नायब वज़ीर। अगर वज़ीर मालियात कहीं मसरूफ़ है तो मालियात की निगरानी नायब वज़ीर को दिया जाता। नायब यानी कि डिप्टी या वाइस प्रेसिडेंट बोल तो नायब प्रेसिडेंट, डिप्टी बोल तो भी नायब। तो वज़ीर मालियात के मातहत जो है वह डिप्टी वज़ीर भी होता था। और इसके अलावा मुशर्रफ ममालिक, ये मुहासिब होता था जो सूबों और मरकज़ी हुकूमत से मरकज़ी हुकूमत महकमों से वसूल होने वाली आमदनी का हिसाब रखता था। मुशर्रफ ममालिक जो मुहासिब, एडिटर इंग्लिश में कहते हैं, एडिट करने वाला, वो आपके फाइनेंस को एडिट करने वाला। तो मुशर्रफ ममालिक जो था वो ये मुहासिब होता था। मुहासिब यानी कि हिसाब किताब रखने वाला, कितना आ रहा कितना जा रहा, कितनी आमदनी हो रही कितना खर्चा हो रहा, कि उस शोबे को कितना दिया जा रहा है और उस शोबे से कितनी आमदनी हो रही है, ये सारा रिकॉर्ड मुहासिब रखता है, उसको मुहासिब कहा जाता है। तो ये मुहासिब जो है सूबों और मरकज़ी महकमों से वसूल होने वाली आमदनी का हिसाब रखता था, चाहे सूबे की आमदनी का होंगे चाहे मरकज़ी हुकूमत की आमदनी का होगा, वो सारा हिसाब जो है मुशर्रफ ममालिक यानी कि आपके मुहासिब रखता था। उसके बाद मस्तूफ़ी ममालिक, ये एडिटर जनरल हुआ करता था जो हिसाबात की तनक़ी और अखराजात की निगरानी करता था। यानी कि मुशर्रफ के बाद मुस्तफ़ी ममालिक, ये क्या था? एडिटर था। एडिट करना यानी कि बजट का एडिट, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, हिसाब की तनक़ी करना यानी कि हिसाब की बारीक बीनी से तहक़ीक़ करना, उसमें जो खामियां उसको बयान करना, उससे जो फ़ायदा हो रहा है वो बयान करना, कौन से शोबे से कितनी आमदनी हो रही है, कौन से शोबे में कितना खर्च किया जा रहा है, आवाम की फलाह बहबूद में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, वो सारा हिसाब किताब रखना एडिट की जिम्मेदारी है। तो पहले कितने हो गए इसमें आपके मालियाती शोबे में? एक वज़ीर, मालियाती वज़ीर, दूसरा उसका नायब, तीसरा मुशर्रफ ममालिक, चौथा मुस्तफ़ी ममालिक। ये जो है मुस्तफ़ी ममालिक जो है अखराजात की एडिट करता था, अखराजात के हिसाब किताब रखता था, उस पर तनक़ीद करता था और सारे अखराजात की निगरानी करता था, इसकी जिम्मेदारी थी। आरस ममालिक, ये फ़ौजी शोबे का सरबराह होता था, यानी कि फ़ौज की निगरानी के लिए भी सिपह सालार के अलावा उस शोबे के जो दूसरे उमूर होते हैं, उनकी तनख्वाहों का मामला है, उनके सेहत का मामला है, उनके खाने पीने का मामला है, हाँ, उनके इस्तेमाल की जाने वाली अशिया के मामला है, इन सारे मामलात की निगरानी के लिए जो है आरिस ममालिक का शोबा हुआ करता था। ये शोबा जो है सरबराह होता था, फ़ौज का सरबराह होता था, जिसे दीवान अर्ज़ कहते थे। दीवान अर्ज़ कहते हैं, अरज़ से अर्ज़, ये जो है अरज़ जो था वो फ़ौजी शोबे का सरबराह अहम ओहदेदार होता था। सरबराह यानी कि अहम ओहदेदार होता था। ये फ़ौज का सिपह सालार नहीं होता था, क्योंकि सुल्तान ही तमाम फ़ौज की क़यादत करता था। ये जो आपके आरज़ था या अर्ज़ था वो सिपह सालार नहीं था,
वो फ़ौज के शोबे की निगरानी करता था, उसकी सरबराह होता था, लेकिन सिपहसालार नहीं होता था। सिपहसालार सिर्फ सुल्तान ही होता था, सुल्तान ही तमाम फ़ौज की क़यादत करता था, चाहे कोई भी फ़ौज होते, पैदल फ़ौज, घोड़सवार फ़ौज, हाथी फ़ौज, और अब इस दौर में तो बहरी फ़ौज भी है, हवाई जो फ़ौज भी है, और आपकी क्या बोलते हैं आइस फ़ौज भी है, बर्फ़ में लड़ने वाली फ़ौज भी है, इनका सरबराह होता था। उस दौर में नहीं थे, उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन थे। तो ये सिपहसालार जो है सुल्तान ही होता था, ये सरबराह होता था, लेकिन सिपहसालार नहीं होता था, आरिस या अर्ज। अब सारी फौजी क़यादत जो सुल्तान करता था, इसकी जिम्मेदारियों में फ़ौजियों का इंतखाब, उनको हथियारों से लैस करना और तनख्वाहों की अदायगी शामिल थी। इसके आरिस शोबे के आरिस जो था, आरिस ममालिक जो था, उसकी ज़िम्मेदारी क्या थी? फ़ौजियों का इंतखाब करना, फ़ौज में भर्ती के लिए इंतखाब करना उसकी ज़िम्मेदारी थी, और उनके उनको हथियारों से लैस करना, उनको हथियार सरबराह करना इसकी ज़िम्मेदारी थी, और उनके तनख्वाहों को जारी करना, अदायगी करना, ये सारी ज़िम्मेदारी आपके आरिज़ ममालिक यानी कि फ़ौज के शोबे के सरबराह को होती थी। कमांडर नहीं होता था, सिपहसालार नहीं होता था, लेकिन ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके हाथ में होती थी, उसके हाथ में ही होती थी। और सुदूर यानी कि सदर का सदर। तो नज़्म रस्म में दीवान रिसालत का शुबा भी अहम है। नज़्म रस्म शोबे में, मैनेजमेंट के शोबे में जो है दीवान रिसालत का शुबा भी अहम है। शुबा भी अहम था। इस महकमे के सदर को सुदूर कहते थे, यानी कि दीवान रिसालत के सदर जो होता था उसको सदरों का सदर, यानी कि तमाम शोबों का सदर। जितने शोबे थे सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, उन तमाम शोबों के सदर थे, तो उन सदरों पर ये सदर होता था, उन शोबों पर ये सदर होता था। तो सुदूर कहते थे, जो खैराती इदारों का सरबराह होने के अलावा मजहबी उमूर की भी निगरानी करता था। ये सुदूर जो होता था वो खैराती इदारों की निगरानी करता था, इसके अलावा मजहबी काम काज, मजहबी मामलात, मजहबी उमूर भी की निगरानी भी करता था। ये आपके सदरुल सुदूर मदरसों, मसाजिद और खानकाहों की तामीर के लिए नक़द और ज़मीन दिया करता था। यानी कि सदरुल सुदूर की जिम्मेदारी ये थी कि मदरसों की निगरानी करना, मस्जिदों की निगरानी करना, खानकाहों की निगरानी करना, इन्हें तामीरात के लिए ज़मीन फराहम करना, इन्हें तामीरात के लिए मालिया फराहम करना, ये सदरुल सुदूर की जिम्मेदारी थी, सदरुल सुदूर की जिम्मेदारी थी। और इसके अलावा क्या बोल दो, और एक बात ये कि इसके अलावा मजहबी उल्मा और मोतबरिक यानी कि मोतबर अशखास जो समाज में एक अपना विकार रखते हैं, अपनी इज्जत रखते हैं, और समाज में अपना एक वज़न रखते हैं, समाज में अपनी एक पहचान रखते हैं, उनको कहते हैं मोतबरक अशखास। अशखास यानी कि शख्स की जमा, हाँ, शख्स की जमा अशखास। तो इसके अलावा मजहबी उल्मा, मोतबर अशखास, यतीम और माजूर अफराद में अतियात और मुआवज़े तक़सीम करना सदरुल सुदूर की ज़िम्मेदारी थी। उल्मा की को जो मालिया फराहम करना, मोतबर अशखास के साथ रब्ता रखना, यतीम और माजूर अफराद को मालिया फराहम करना, अतियात देना, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है सदरुल सुदूर को होती थी। और ज़कात की वसूली के लिए ये एक अलहदा शोबा कायम था। ज़कात की वसूली के लिए भी दिल्ली सल्तनत में अलग से शोबा रखा गया था। वसूल शुदा रकम को सिर्फ मुसलमानों की भलाई में खर्च किया जाता था। ख़ास करके याद रखिए, ज़कात की रकम जो होती है वो मुसलमानों को ही देना है, किसी गैर कौम को या किसी गैर मज़हब के लोगों को देने का हुक्म नहीं है इस्लाम में। ज़कात खैरात दे सकते हैं, अलग बात है, खैरात अलग बात है, मगर ज़कात जो होती है आपको ज़कात मुसलमानों को ही देना है, दूसरी कौम को देने का हुक्म नहीं है। तो ज़कात से होने वाली आमदनी जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए खर्च की जाती थी दिल्ली सल्तनत में, वो आवाम से शिकायत वसूल करने और उसे रफ़ा करने की कोशिश करता था। सदरुल सुदूर जो है आवाम की मुश्किलात की शिकायतों को वसूल करता था और उन्हें सुनता था, उनके मसाइल को सुनता था और उन शिकायतों को, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करता था, उनके मसाइल को मुश्किलों
मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करता था, वो था सदरुल सुदूर, ये सारी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी थी। खाजिल खजात, खाजिल खजात, खजात कहते हैं खाजी ऑफिस को, खजात कहते हैं खाजी ऑफिस को, खाजिल खजात, खाजिल खजात अदलिया का सदर होता था। उस दौर में जो है अदालतें, अब जैसे हमको देखने को मिलती है अदालतें, वैसी अदालतें नहीं थी। जो भी फैसले होते थे शरई तौर पर होते थे, शरई तौर पर करने के लिए काजियों का इंतखाब किया जाता था, इसलिए अदलिया का सरबराह कहा जाता। वही काजी ही इंसाफ करता था, तमाम मसाइल को सुनता था, शरई मसाइल शरई एतबार से फैसले सादिर करता था, फैसले लागू करता था, इसलिए उसे अदलिया का सदर कहा जाता था। अदलिया का सदर होता था वो काजी। सल्तनत के मुख्तलिफ मकामात में इंसाफ रसानी के लिए काजियों का तकर्रुर किया जाता था। सल्तनत के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंसाफ रसानी के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, इंसाफ से काम करने के लिए और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तकरीबन मौज़ूआत में, तकरीबन सूबों में जो है काजियों का तकर्रुर किया जाता था, काजियों को तकर्रुर किया जाता था, जो दीवानी नवैयत के मुक़दमात की समाअत करके इस्लामी शराइत के मुताबिक फ़ैसले सादिर करते थे। जो दीवानी नवैयत के मुक़दमात, लड़ाई झगड़े के, फसाद के जो भी मसले मसाइल है उनको इस्लामी नुक़्ते नज़र से हल करते थे, शरई नुक़्ते नज़र से हल करते थे और उन मसाइल को, उन पर फ़ैसले सादिर करते थे, इस्लामी शराइत के एतबार से फ़ैसले सादिर करते थे। ये काज़ी अल क़ज़ात, क़ज़ात कहते हैं काजी ऑफिस को, काजी के जहाँ रहते हैं, सदर काजी जहाँ रहते हैं। तो इस तरह से काजी की जिम्मेदारी थी। और बहुत सारे हैं, वकीलदार है, बारिक है, अमीर हाजिब है, ये सारे अहदेदार हुआ करते थे। तो इंशाअल्लाह कल जो है सूबाई नज़्म के बारे में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, ठीक है।